पाकिस्तानी फिल्म मेकर समन कामरान ने आलमी सतह पे एक बड़ा एजाज़ हासिल किया है। उन्हें फोर्ब्स की बावकार अंडर 30 एशिया 2026 लिस्ट में एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स कैटेगरी में शामिल किया गया है। वेल, इसमें हम यहाँ पर भी शामिल है। समन जो है उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त काम ये किया है कि इन्होंने एक फ़िल्म बनाई है, एक्सपेरिमेंटल फ़िल्म, जो कि एनवायरनमेंट और दीगर चीज़ों पे बेस करती है, समाजी मसाइल पे, माहौलियाती तब्दीली पे। और जनूबी कोरिया के एशियन फिल्म स्कूल में वो तरबियत इस वक्त हासिल कर रही हैं और पाकिस्तान टेलीविज़न से भी वो वाबस्ता रही हैं। बिल्कुल। और इनकी फ़िल्म का नाम है द बेड शी मेड। तो जनाब, बसान इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में भी इनकी जो फिल्म है मुंतखब किया गया। इनकी पूरी टीम को बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है। फिल्म के क्रिटिक बहुत ही पॉजिटिव आ रहे हैं। समन कामरान पाकिस्तान की पहली फीमेल स्टॉप मोशन आर्टिस्ट भी हैं और उनकी ये कामयाबी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक अहम संग मील करार दी जा रही है। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद समन कामरान, फिल्म मेकर ऑफ द मूवी द बेड शी मेड। समन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए भी। ऑब्वियसली जब आपकी मूवी को क्लेम किया जाता है, एक बड़े फेस्टिवल में आपकी मूवी शामिल हो जाती है, इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। आपकी मूवी के जो क्रिटिक है कि बहुत ही बोल्ड टॉपिक है, बहुत करेजियस एफर्ट है, ऑब्वियसली ये आपके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। आई जस्ट हैव दिस वन क्वेश्चन एंड वेरी क्यूरियस अबाउट इट। ये एक डिफ़िकल्ट टॉपिक है टू टॉक अबाउट ह्यूमन इनफर्टिलिटी, ग्लोबल वार्मिंग, अफेक्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस, नॉट अ टॉपिक दैट वी यूजली टच। कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? Hello, thank you so much for having me. And it's a very difficult topic to discuss in Pakistan, especially. ये जब बनाई भी थी तो it was something like हमारा लाहौर में एक होता है लाहौर बिनाले, and it hires international artists from all around the world. तो basically एक Chinese artist from New York, she approached me that she wanted me to direct one of her concepts. So she gave me a topic on how does climate affect human fertility. And then I had only 2 days to come up with a concept. तो 2 दिन में वो concept तैयार किया गया, वो shoot किया हमने just in like 4 hours, and then उसको हमने फिर लाहौर बनाले में चलाया. And then later it went to Busan International Film Festival. तो वहाँ से इसके बारे में ज़्यादा बात होना शुरू हुई. तो obviously पाकिस्तान में तो इसको हम नहीं चला सकते थे उस तरह से, but it got more international recognition and that's why इसकी selection भी हुई. And then you ending up in Forbes 30 under 30 Asia 2026 list. ये feeling कैसी है? It's a bit surreal. Like I did not expect it to happen. लेकिन काफ़ी अच्छी अब समझ आ रही है क्योंकि I've been giving interviews 2-3 दिन से, तो feel हो रहा है कि नहीं Forbes like it's a big deal. तो Right. काफ़ी अच्छी feeling. राइट। Yeah. एक तो ये कि हमारे पाकिस्तान में फ़िल्म मेकिंग का उतना रुझान नहीं है। फिर ख़वातीन फ़िल्म मेकर बहुत कम होती हैं। फिर वो ख़वातीन फ़िल्म मेकर ऐसे टॉपिक्स चुनती नहीं हैं जो अनपॉपुलर हों, जहाँ पता हो कि आपको बहुत करेज की ज़रूरत होगी। सो यू टुक दैट। बट आई हैव दिस क्वेश्चन, from being assistant director of Umro Ayar to here, how is the experience and what are you looking forward? Because obviously जब motivation होती है तो दूसरे लोगों को भी motivation मिलती है to learn filmmaking, create something of their own. Yeah, I mean, Umro Ayar wasn't my first project. I started working since 2016. जब मैं NCA में थी तब से ही मैंने फील्ड में काम करना शुरू कर लिया था, especially in commercial sector, ads वगैरह में I was ADing. उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता खुद की शॉर्ट फिल्म्स भी डायरेक्ट करना शुरू की, प्रोड्यूस करना शुरू की, एंड म्यूज़िक वीडियोस वगैरह. एंड देन आफ्टर ग्रेजुएशन बेसिकली आई वाज वर्किंग विद हम फॉर अ वाइल ड्यूरिंग कोविड पीरियड, और फिर तब मुझे जो है उम्र अयार जो है ऑफर हुई थी. It was a really good experience. I wanted to work almost in every sector, music videos, drama, feature films, and Umro Yaar ये था कि it was a new idea, like a very VFX heavy film. तो वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला. आई मेड रियली गुड फ्रेंड्स एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा था. बट आफ्टर दैट आई सोली स्टार्ट वर्किंग ऑन माई ओन प्रोजेक्ट्स एज अ डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर. तो काफ़ी अच्छी स्ट्रगलिंग है स्टिल, बट इट वाज अ वर्थ इट जर्नी. समन, स्टॉप मोशन आर्टिस्ट, एक आम आदमी को समझाइए तो सही, ये है क्या चीज़? स्टॉप मोशन बेसिकली ऐसा मीडियम है जिसमें आप छोटे सेट्स बनाते हैं, पपेट्स बनाते हैं, एंड देन यू टेक अ लॉट ऑफ पिक्चर्स एंड यू हैव टू टेक ऑलमोस्ट
12 to 24 डिपेंडिंग योर स्पीड, कितने फ्रेम्स आपने पर सेकंड में डालने हैं, आप उस हिसाब से पिक्चर्स लेते हो एंड देन पर सेकंड आप 24 पिक्चर्स लेते हो एंड देन यू कंबाइन टू अ होल वीडियो। तो इट्स बेसिकली अ प्रोसेस व्हेन यू टेक पिक्चर्स, आप हाथ से एक एक मूवमेंट करते हो, यू टेक पिक्चर्स, यू एडिट इट, तब जाके ये बनती है। और आपने ये जब काम किया है पाकिस्तानी बैंड के साथ भी, सो उसका एक्सपीरियंस मुझसे शेयर कीजिए ज़रा। या तो आई हैड दिस आइडिया ड्यूरिंग कोविड, क्योंकि कोविड में हर चीज़ लॉकडाउन हुआ था एंड मुझसे घर बैठा नहीं जा रहा था, तो आई केम अप विद दिस स्टॉप मोशन आइडिया। मैंने कहा चलो सेट ही बना के घर पे कुछ कर लेते हैं। एंड देन दिस बैंड आई अप्रोच्ड, दे वर आल्सो फ्रॉम एनसीए, आई ऑलरेडी न्यू देम, तो मैं आई वाज लाइक आई वांट टू लाइक यू नो यूज़ योर म्यूज़िक एंड मेक अ म्यूज़िक वीडियो आउट ऑफ इट, एंड दे वर लाइक या श्योर गो अहेड। फिर वहाँ से मेरे जो दोस्त थे सारे एनसीए से ही, मैंने सबको लाइक बोला कि मेरे साथ कोलैबोरेट करो, हम सब ने पिच इन किया, कोलैबोरेट किया, एंड देन दैट्स हाउ वी मेड इट। इट टुक अस ऑलमोस्ट अ ईयर टू लाइक पाइल अप द होल थिंग, लेकिन या दैट्स हाउ इट हैपेंड। राइट। एंड समन, ये बताइएगा कि क्या प्लान्स हैं आपके अभी? हम देख रहे हैं लेटली बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स पाकिस्तान में बन रही हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं हैं लेकिन छोटे छोटे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, बहुत सारे नए नए नाम हमें नज़र आ रहे हैं फिल्म मेकिंग में। पाकिस्तानी सोसाइटी के लिए क्या प्लान्स हैं आपके व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री एंड पाकिस्तान शॉर्ट फिल्म मेकर्स? So, जो solely other than the commercial work जो I was doing as AD and producer, direction में मैं I work more on art house cinema, but I would love to work in commercial sector as well, अगर तो हमें आपको पता है कि कोई chance दे in that big lobby, I would love to work there as well. But अभी recently I'm developing my feature film in Busan. Okay. It's basically a training program of 8 months, and all over the world लोग आते हैं अपनी फिल्म्स के साथ, and from Pakistan मेरी फिल्म जो है वो सेलेक्ट हुई थी, तो उसको भी मैं मेंटोर के साथ जो है डेवलप कर रही हूँ, and once it's developed I get the funds, तो मैं वापस आके इंशाल्लाह इसको बनाऊँ। समन, क्योंकि आपका यहाँ पे कमर्शियल मामला से भी ताल्लुक़ रहा है एंड देन यू आर इनटू अ जॉनरा विच इज़ अ वेरी यूनिक नीश, लेकिन मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ज़रूर आपसे पूछूंगा, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री रिसेंटली ईद पे, बकरीद पे, ऑन दिस इवेंट्स वो फिल्में अब रिलीज़ होने लगी हैं, कैसे रेट करती हैं उन मूवीज़ को आप? कहाँ हैं हम, कहाँ हमें जाना चाहिए? I mean वो भी ज़रूरी है, बिकॉज इंटरटेनमेंट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर आवर कंट्री, क्योंकि और कुछ तो है नहीं। सिनेमा एक चीज़ है जो कि आई थिंक कुछ लाइट टॉपिक्स भी पढ़ने चाहिए और वो भी होने चाहिए, बट अगेन वी शुड ऑल्सो फोकस ऑन अदर टॉपिक्स, कुछ एकेडमिकली भी और सोशल इश्यूज पे भी हमें बात करनी चाहिए, जो मसले हैं, जो रियलिटीज़ हैं, आई गॉट यू। उन भी बनाने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, अगर we got काम it, होना right. चाहिए, काम होता रहेगा तो वो ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आप बहुत सारे मामला को फिर हाईलाइट कर सकते हैं। समन, टू हैव यू ऑन द शो, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।